हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आइए हम वचन में जाने से पहले एक छोटी सी दुआ में जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, विशेष कर इस 40 दिनों के बाद ये पूर्ण सप्ताह में, पवित्र सप्ताह में हम लोग एंटर किए हैं। दुख भोग के सप्ताह में हम लोग एंटर किए हैं परमेश्वर पिता। हम सबको ब्लेस करना था कि उन दिनों की, आपकी उस लाइफ को, उन घड़ियों को हम अच्छे तरीके से मनन ध्यान करने पाएँ, उससे हम कुछ न कुछ हमारी लाइफ के लिए सीखने पाएँ और हम लोग पछतावा करते हुए ईस्टर को मनाने की तैयारी में लग जाए परमेश्वर पिता। हम आपके दुख भोग से सीखे परमेश्वर पिता। हमारे पापों के कारण आपको क्रूस उठाना पड़ा, आपको मृत्यु दंड मिला परमेश्वर पिता, लेकिन यीशु राजा आज के दिनों में परमेश्वर पिता हमें हमारे शरीरों को, हमारे मनों को, हमारे दिलों को मारने में, हमें पाप में मरने में हमारी सहायता करना परमेश्वर पिता, ताकि हम शुद्ध पवित्र होकर अनंत जीवन में प्रवेश करने पाए। हम सारा आदर सम्मान तुझे देते हैं हमारे प्रभु, और मांगते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सभी को जय मसीह की। आइए एक बार फिर हम वचन में जाएंगे और आज हम सीखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के लहू से हम क्या सीखते हैं, या प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए लहू क्यों बहाया, या प्रभु यीशु मसीह के लहू का क्या महत्व है। तो आइए इन वचनों को हम सीखते हुए हम लोग देखें। 7-8 पॉइंट हम लोग देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्यों मरे, उन प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर मरने के, उस लहू बहाने का क्या महत्व है हमारी लाइफ में, क्या इम्पोर्टेंस है। वाई जीसस गेव हिज लाइफ ऑन द क्रॉस। प्रभु ने हमारे लिए उनकी ज़िंदगी क्यों दे दी, वो ब्लड क्यों बहाया गया, उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो पहले हम लोग सीखेंगे कि इफिसियों 2 उसका 13 में लिखा हुआ है। हम वचन पढ़ते जाएंगे और सीखते जाएंगे। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। किसके द्वारा? मसीह के लहू के द्वारा हम लोग क्या हो गए हैं? निकट हो गए हैं। किसके निकट? परमेश्वर के निकट हो गए हैं प्रियो। तो आज वचन हमको बता रहे, इफिसियों 2 उसका 13 बताता है कि हम परमेश्वर पिता के करीब हो गए हैं। पहले हम लोग परमेश्वर पिता के पास डायरेक्ट नहीं जा पाते थे, उसकी उपस्थिति में नहीं आ सकते थे, लेकिन जैसे प्रभु यीशु मसीह ने खून बहाया, उसके बाद हम मसीह के लहू के द्वारा परमेश्वर के निकट आ गए हैं प्रियो। हम लोग देखते हैं कि हम लोग ने कई सारे अभी मैंने वीडियोस डाले थे, वो गुड फ्राइडे के ऊपर, गुड फ्राइडे के बारे में डाले हैं। हम लोग यूजुअली प्रभु यीशु मसीह के उन 7 वाणियों के बारे में, या 7 लास्ट वर्ड्स के बारे में ही हम लोग गुड फ्राइडे को मनन ध्यान करते हैं। लेकिन इस बार हम लोग मनन ध्यान करें कि ये 7 और चीज़ें हैं उस लहू के बारे में, जो पवित्र शास्त्र में या पवित्र बाइबल से हम लोग लेते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए खून क्यों बहाया। 7 वाणियाँ प्रभु यीशु ने कही, सही है, हम उसके ऊपर मनन ध्यान करते, वो भी सही है, लेकिन इन चीज़ों पर भी हम लोग मनन ध्यान करेंगे। और मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरा ये जो YouTube चैनल है अल्फ़ा ओमेगा आदि अंत यीशु ही मसीह है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको और भी अच्छे नए वीडियोस मिलेंगे, जिसके द्वारा हम सबकी आत्मिक उन्नति होगी। मेरी भी होगी, मेरे साथ साथ आपकी भी आत्मिक उन्नति होगी। और अगर हम शेयर करते हैं तो औरों की लाइफ की भी आत्मिक उन्नति होगी, और भी लोग परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर के साथ जुड़ जाएंगे, परमेश्वर के निकट आ जाएंगे। और मैंने, अगर आप 7 वाणियों के बारे में अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो मैंने प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी वो अभी 2-4 दिन पहले डाल दिया है वीडियोस। आप वहाँ से जाके प्रभु यीशु मसीह के लास्ट 7 वर्ड्स या 7 वाणियों के बारे में सीख सकते हैं, मनन ध्यान कर सकते हैं। आइए हम सेकेंड पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। पहला पॉइंट हमने देखा इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसके 13 में हमने देखा कि मसीह के लहू के द्वारा हम निकट हो गए हैं, परमेश्वर के निकट आ गए हैं। अब हम लोग दूसरा पढ़ते हैं
वो है प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय उसके 28 में लिखा हुआ है, इसलिए अपनी ओर पूरे झुंड की चौकसी करो जिससे पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। अपने लहू से क्या किया है? मोल लिया है। अपने लहू से क्या किया है? खरीद लिया है। उसको क्या करना है? हम लोग को उसकी देखभाल करनी है। किसकी देखभाल करनी है? कलीसिया की देखभाल करनी है। यहाँ पर क्लियरली लिखा है कलीसिया की हम लोग को अपने लोगों की क्या करनी है? देखभाल करनी है। क्यों देखभाल करनी है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमको खरीद लिया है, हमको मोल ले लिया है, हम लोग को खरीदा है प्रियो। ही बॉट अस, उसने हमको खरीद लिया है। तो हम क्यों ना परमेश्वर के लोगों की लाइफ बचाएं, उसकी कलीसिया को बचाएं, उसकी कलीसिया के लिए सब कुछ करें जो परमेश्वर पिता ने हमारे लिए किया है। अगला हम लोग पढ़ेंगे पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसकी 7वीं आयत में ऐसे लिखा हुआ है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। मैं रिपीट करूंगी, उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। तीसरी बात है, प्रभु यीशु मसीह का जो लहू है वो हमें हमारे सारे गुनाहों से, सारे अपराधों से, सारे पापों से क्या करता है? शुद्ध करता है, पवित्र करता है प्रियो। हम वापस में रिपीट करो, पहला पॉइंट हमने देखा कि हमें प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें परमेश्वर के निकट लाता है, करीब लेके आता है। दूसरा पॉइंट हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा हमको मोल ले लिया है, हमको खरीद लिया है। और तीसरा पॉइंट हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने लहू के द्वारा हमें पापों की क्षमा दी है, अपराधों की क्षमा दी है, गुनाहों की क्षमा दी और हमें शुद्ध किया है और पवित्र किया है। ये हमारा तीसरा पॉइंट था प्रियो। हम अगले पॉइंट में जाएंगे, वो है पहला पत्रस उसका पहला अध्याय उसके 18 और 19 आयत में ऐसे लिखा हुआ है, 18 और 19 आयत में ऐसे लिखा हुआ है, हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। प्रियो, बहुत ही मीनिंगफुल हमारे लिए ये वर्ड्स है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया, उससे हमारी लाइफ में क्या हुआ है, हमें क्या मिला है उससे, उसके बारे में आज हम लोग देख रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमको उसके बहुमूल्य लहू के द्वारा हमको निष्कलंक, जो हमारे चाल चलन थे बाप दादों से जो चलते आ रहे थे, जो हमारी कमज़ोरियाँ थी, जो हमारी बीमारियाँ थी, जो हमारे बंधन थे, उससे क्या किया है? छुटकारा दिया है। क्या किया है? छुटकारा दिया है। यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है, सोना चांदी या नाशवान वस्तुओं के द्वारा हमारा छुटकारा नहीं हुआ है, लेकिन हमारा छुटकारा किससे हुआ है? प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हमारा छुटकारा हुआ है। प्रियो, आज भी ये सारी चीज़ें होती है, पर हम लोग विश्वास नहीं करते हैं। विश्वास करने की ज़रूरत है, प्रभु के पास आने की ज़रूरत है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, इब्रानियों की पत्री उसका 10वां अध्याय उसके 19वीं आयत में ऐसे लिखा हुआ है, इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने के हियाव हो गया है। क्या लिखा हुआ है? इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा, किसके लहू के द्वारा? यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है।
प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें पवित्र स्थान मतलब जो वेदी, परमेश्वर की उपस्थिति जहाँ हमें नहीं जाया जाता था, जो भविष्यवक्ता थे, जो पवित्र लोग थे, जो शुद्ध लोग थे, वही वहाँ पर नबी लोग वही जाते थे। हमें जाने का कोई अधिकार नहीं था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़कर अपना लहू बहाया और हम लोग को उस पवित्र स्थान में जाने की क्या मिली है, छूट मिल गई, अनुमति मिल गई। हियाव देता है कि प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम वहाँ पर जा सकते हैं, वहाँ पर जा सकते हैं। अगला हमारा है इब्रानियों 9 उसका 14 में ऐसे लिखा हुआ है प्रियो, तो मसीह का लहू, किसका लहू, मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया है। वो निर्दोष था, लेकिन हमारे पापों के कारण उसको वो क्रूस का वो दुख भोग सहना पड़ा। तुम्हारे विवेक को मेरे मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करते हो। हमारे विवेक को शुद्ध करता है, हमारे ज्ञान बुद्धि समझ को वो शुद्ध करता है, ताकि हम जीवते परमेश्वर को क्या करें, आराधना करें। हमारा परमेश्वर मरा हुआ नहीं है, हमारा परमेश्वर मूर्तियों वाला नहीं है, हमारा परमेश्वर पत्थर वाला नहीं है, हमारा परमेश्वर पेड़ पौधों वाला नहीं है प्रियो, लेकिन हमारा परमेश्वर जीवता परमेश्वर है, एक टाइम में सभी जगह पहुंचने वाला परमेश्वर है। ये परमेश्वर का वचन हम लोग को सिखा रहा है कि हम लोग कैसे परमेश्वर के पास आ सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट जो लास्ट और 7th पॉइंट है वो है कुलुस्सियों 2 उसका 15। कुलुस्सियों 2:15 में लिखा हुआ है, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। मतलब प्रभु यीशु मसीह में हम लोग क्या करते हैं, जय जयकार पाते हैं, जयवंत हो जाते हैं। जय में हम लोग जय के विजय के उस झंडे के साथ हम लोग लहराए जाते हैं। हमारे सारे अधिकारों, सारे जिसको तमाशा लोग बनाते हैं, सारे शैतान के सारे कामों से, शैतान की सारी दिक्कतों से, परेशानियों से हम लोग को क्या मिलता है, छुटकारा मिलता है, सुरक्षा मिलती है। हम लोग गिनती 23:23 में पढ़ते हैं, नीचे कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और इज़राइल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता, परंतु याकूब और इज़राइल के विषय में अब यह कहा जाएगा कि ईश्वर ने क्या ही विचित्र काम किया है। मतलब शैतान की जो ताकतें हैं, शैतान के जो काम है, वो हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकते प्रियो। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने लहू बहा करके हमको सुरक्षा दी है। तो हम लोग एक बार और रिपीट करेंगे। हमारा पहला जो हमने सीखा है, प्रभु यीशु के लहू से क्या सीखा हमने, कि प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया ताकि हम लोग परमेश्वर के निकट आ जाएं। प्रभु यीशु मसीह ने लहू बहाया ताकि हम लोग, उसने उसके लहू के द्वारा हमको क्या किया है, खरीद लिया है। और हम लोग को प्रभु यीशु मसीह ने अपने पापों की क्षमा दी है। प्रभु यीशु मसीह ने उसके लहू के द्वारा हमको छुटकारा दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा हमें प्रभु के पास लेके आए हैं, उसके पवित्र स्थान तक लेके आए हैं। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा हमारे विवेक को शुद्ध किया है, हमारे समझ को, सोच को, बुद्धि को, ज्ञान को शुद्ध किया है। और एंड में हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा हमारी सुरक्षा करी है, शैतान के कामों से हमारी सुरक्षा करी है, ताकि हम एक न एक दिन जय के साथ, जयवंत होते हुए, जय के झंडे के साथ आगे बढ़ते चले जाएं। तो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करे, ताकि हम लोग परमेश्वर के वचनों को सीखें, समझें और इसके अनुसार चल सकें। परमेश्वर पिता हम सबको आशीष दे। सभी को थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।